इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडरेटली सीवियर डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में। जब भी आप सुनने का टेस्ट करते हैं, आपके रिपोर्ट में मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, तो उसका क्या मतलब है, वो किसकी वजह से होता है, उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, ऑडियोलॉजिस्ट। जब भी आप सुनने का टेस्ट करोगे तो ऑडियोलॉजिस्ट आपके ऑडियोग्राम पे उसका डायग्नोसिस लिखता है। अगर वो मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस है तो उसका क्या मतलब होता है। आपका जो सुनने का टेस्ट है वो एक ग्राफ है, उसमें 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज इसका एवरेज जब हम लेते हैं, वो एवरेज अगर 56 और 70 के बीच में आता है तब हम उसे मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस ऐसे कहते हैं। ये आपको एक कान को भी हो सकता है या फिर दोनों कानों को भी हो सकता है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्टिव टाइप, मिक्स टाइप या फिर सेंसरी न्यूरल टाइप। इस टाइप्स के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी इस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है तो फिर आपको सुनने में काफी दिक्कत आएगी। अगर कोई भी व्यक्ति पास से बात कर रहा है तो उसका आवाज आएगा, लेकिन जो शब्द बात कर रहे हैं वो क्लैरिटी काफी कम हो जाएगी। बाकी की एनवायरमेंटल साउंड जो है, गाड़ियों का आवाज है, फैन का आवाज है, किसी के चलने का आवाज है, तो वो आवाज आएगा, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे या फिर कोई आवाजें आएंगी ही नहीं। जब भी आपको इस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होता है तो फिर आपको साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट होता है। लोग जब बात कर रहे हैं तब उनका समझने में दिक्कत होने की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो क्या वजह हो सकती है इस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस की। सबसे पहले, अगर कान के पर्दे को होल है तो भी सुनने में दिक्कत आ सकती है। उसके साथ अगर आपकी कान की हड्डी अगर कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से जाम हो गई है या फिर कान के हड्डी की जो श्रृंखला है उसमें कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका पहले कभी कान का ऑपरेशन हुआ था और इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उसकी वजह से भी सुनने का दिक्कत हो सकता है। उसी के साथ अगर आपको कान का नस जो है वो खराब हो गया है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, किसी दवाई की असर हो सकता है या फिर उम्र के हिसाब से कम सुनाई दे रहा है। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, हड्डी पर्दे का इशू है और उसी के साथ भी आपका नस का भी प्रॉब्लम है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसे हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। तो इस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है। अगर आपका प्रॉब्लम पर्दे में है तो आपको शायद दवाई दी जाएगी या फिर कान का ऑपरेशन सजेस्ट किया जाएगा। अगर हड्डी में प्रॉब्लम है तो फिर सर्जरी का भी ऑप्शन है या फिर कई सारे लोग कान का मशीन भी प्रेफर करते हैं। अगर आपको नस का इशू है तो फिर आपको कान की मशीन के बजाय कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर ये हियरिंग लॉस आपको है और आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो ये भविष्य में और ज़्यादा बढ़ सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कान से आवाज़ आना, ऐसी आवाज़ें आती रहती है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकता है। उसी के साथ आपको चक्कर आने का भी डर होता है। तो अगर आप चल रहे हो तो अचानक से बैलेंस जा सकता है, क्योंकि हमारे कान के 2 काम हैं, एक तो सुनाई देना और एक बॉडी बैलेंस करना। अगर हमें कान में दिक्कत है और वो बहुत दिनों से है, लॉन्ग टर्म हो रही है, तो फिर हमारे बॉडी बैलेंस में भी फर्क पड़ता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ है, आपकी मेमोरी के ऊपर भी फर्क पड़ने लगता है। हियरिंग लॉस की वजह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं हमारे दिमाग में, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी कम होने लगती है, हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रह सकती है। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आपको अवॉइड करने हैं तो जल्द से जल्द सुनने का टेस्ट करके आपका कान का ट्रीटमेंट आप करवा लीजिए। अगर आपको सुनने में दिक्कत है तो दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके हमारा फ्री कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।